नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चा, जिसका नाम है तुम्हारा ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ तुम्हारा बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, और इसमें तुम्हारा ओम्स लॉ डेफिनेशन के साथ तुम्हारा क्या होगा, डेरिवेशन भी आएगा इसका बच्चा। ठीक है, हालांकि लॉ का तुम्हारा क्या होता है कि कोई भी डेरिवेशन नहीं होता है, उसको प्रूव नहीं करना पड़ता है। ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड लॉ है। बात समझ में आ रहा है ना, एक्सपेरिमेंट में इसका वेरिफिकेशन हो चुका है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ओम्स लॉ हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ किसको बोल रहे हैं, और ये सब 10th क्लास में भी तुम लोग बोल चुका है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा तुम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज proportional to the current flowing through it, provided physical conditions like temperature, pressure, strain, etc. are same. ठीक है, अब देखो दैट इज V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, इसी को हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। शुरू से पढ़ते आ रहे। ठीक है, अब यहां से तुम्हारा एक चीज देखना, वेयर R क्या है, R इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक, और तुम्हारा रेजिस्टेंस यहीं पर लिख लेना, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, its dimension and does not depend upon। अच्छा, एक चीज और यहां पर टेम्परेचर भी लिखना, एंड टेम्परेचर does not depend upon value of V and I। ठीक, देखो ये सब तुम पहले से जानता है, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो यहां पर देखना कि जो तुम्हारा एक कंडक्टर बना है बच्चों, सपोज करो एक तुम्हारा क्या है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग बैटरी से। ठीक, और इसका देखो यहां पर तुम्हारा V वोल्ट हो गया, इधर 0। अब देखना यहां पर देखना, इसको जब कनेक्ट करेंगे तो ये बोल क्या रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। इसका और इसका एंड, यहां पर देखो, यहां से पोटेंशियल तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये वाला एंड में तुम्हारा V और इधर 0 पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा, V माइनस 0 यानी V होगा बच्चा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर है, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तुम्हारा जो है वो प्रोपोर्शनल होगा, जो करंट इससे बह रहा है बच्चा उसके प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जो इससे करंट बहेगा उसके प्रोपोर्शनल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द
कंडक्टर बच्चा, प्रोवाइडेड, ध्यान रखना कि क्या क्या चीज सेम होना चाहिए, तभी तुम्हारा ये चीज फॉलो करेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होगा कब जब तुम्हारा ये फिजिकल कंडीशन सेम हो। कौन कौन सा फिजिकल कंडीशन होता है भैया? टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन, डेंसिटी, ये सब सारा चीज तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा फिजिकल कंडीशन होता है। और ये जब तक अगर सेम नहीं रहेगा तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I कभी नहीं होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि टेम्परेचर अगर हम लोग चेंज करेंगे तो तुम क्या देखेगा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी पढ़ेंगे ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर वैसे कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को तुम्हारा फॉलो करते हैं मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I को फॉलो करते हैं बच्चा। यानी V बढ़ाएंगे I बढ़ेगा, V घटाएंगे I घटेगा बच्चा। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत है यहाँ पर? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखो यहां से V है, इसको हम लोग घटाएंगे और एक बराबर आएगा और एक कांस्टेंट आएगा बच्चा। तो बराबर एक कांस्टेंट आएगा तुम्हारा, इसको R लगा दी बच्चा। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब कंडक्टर से तुम्हारा फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस भी मिलेगा, ठीक है? रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है? तो मतलब टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कंडक्टर का वो गुण जिसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को रोकता है बच्चा, ठीक है? तो उसको रेजिस्टेंस हम लोग कहते हैं। वो सब सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और ये चीज तुम्हारा क्या है? डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करेगा? कैसा मटेरियल है भैया, उसका डायमेंशन कैसा है बच्चा। डायमेंशन मतलब लेंथ, थिकनेस कितना है, ठीक है? मोटा तार में तुम्हारा कम रेजिस्टेंस होता है, पतला तार में ज्यादा रेजिस्टेंस होता है बच्चा, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? और एक टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देखेगा क्या कि तुम्हारा चार्जेस क्या होता है? कॉलिजन बढ़ जाता है बच्चा, जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा बच्चा। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा तुम्हारा रेजिस्टेंस बच्चा। और किस पर नहीं डिपेंड करेगा? ध्यान देना कि जब तुम्हारा ओमिक कंडक्टर है यानी टेम्परेचर सेम है, फिजिकल कंडीशन, तो यहां से निकाल के देखेंगे तो V बाय I, जब V बाय I का रेशियो लेंगे, V अपॉन I का जब रेशियो लेंगे तो ये R निकाल के देगा। और R क्या है? एक कांस्टेंट। जब भी V से I को डिवाइड करेंगे तो ओमिक कंडक्टर के लिए V बाय I हमेशा एक कांस्टेंट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो R एक कांस्टेंट निकाल के दे रहा है बच्चा। बुझलिस? तो V और I पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कहने का मतलब है कि V और I को डिवाइड कर दो, तुम्हारा ओमिक कंडक्टर के लिए हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू निकाल के देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिए, इसको दिक्कत है इसमें। तो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या है? डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल, डायमेंशन, टेम्परेचर, ये सब पर, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ V एंड I। चलो पहले इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है? चलो इसका डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है? डेरिवेशन या फिर लिख सकते हैं एक्सप्रेशन, जो भी है डेरिवेशन। तो लेट क्या करेंगे? लेट अ कंडक्टर हैविंग क्या क्या चीज। तो पहला मानते हैं इसका लेंथ L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ए हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। अच्छा, इसमें से VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। और यहां पर टाउ देखो, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन कॉलिजन्स, ठीक। और कुछ छूट रहा है, ये इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये सब चीज हम लोग मान लिए, ठीक। इसमें से एक चीज देखना तुम्हारा, यहां पर लिखते हैं, इधर लिख देते हैं, इधर लिखते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे बच्चा। कंडक्टर के थ्रू तुम्हारा कितना होता है? याद रखना, I इज इक्वल टू नेबुला, ठीक, इतना होता है।
या फिर बोल सकता है बिना। ठीक है, जैसे याद रखने के लिए करंट तुम्हारा नेभड़ा या फिर तुम्हारा क्या है वेना। ठीक है, दोनों में से तुम्हारा जो भी लिख लो। ठीक, कोई दिक्कत, ये वीडी हो जाएगा भैया। ठीक है, तो ये करंट हो गया, ये पहला इक्वेशन। ठीक, कोई दिक्कत। और बोलो तुम्हारा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वीडी, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग निकाले थे बच्चा। ड्रिफ्ट ये तुम्हारा ऐसे होगा, छोटा होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम था। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन मान लो। यहां से फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 इससे क्या निकलेगा भैया? इससे निकलेगा तुम्हारा ये वाला, यहां बैठा देते हैं तो आई कितना निकलेगा एन ई, फिर यहां पर हम लोग इसको बैठाते हैं ई टाउ बाय एम हो जाएगा भैया। ठीक, और यहां पर ए बैठा। ठीक, यहां से आई तुम्हारा कितना निकलने वाला है? आई निकलने वाला है एन ई स्क्वायर ई टाउ बाय एम ए यहां पर होगा। ठीक, अब यहां पर देखें कि ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं। ई का वैल्यू क्या जानते हैं? वी बाय एल। ठीक है, ई का वैल्यू कितना जानते हैं? वी बाय एल। ठीक है, हेयर। ठीक है, इसको मिटा देते ऊपर, ऊपर लिख दो। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बच्चा? बट E इज इक्वल टू V बाय, ठीक, सो I इज इक्वल टू यहां पर लिख सकते हैं कितना हो जाएगा N E स्क्वायर, E स्क्वायर, E की जगह पर V। ठीक है, V थोड़ा सा बड़ा लिख दिया जाए, टाउ A और ML हो जाएगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से V है और यहाँ पर I है, हम लोग इसी को थोड़ा सा क्या करते हैं V बाय I कर देते हैं। V बाय I कैसे करेगा? ये वाला इधर ले आएगा, I इधर है, इधर ले आएंगे, V बाय I हो जाएगा बच्चा। ये वाला तुम्हारा उधर ले जाएगा तो ये ML ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या रहेगा N E स्क्वायर टाउ A होगा कि नहीं होगा? बोलो, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, दिक्कत है बोलो? नहीं। अभी देखो यहाँ सबसे पहले समझो, यहाँ पर करंट कितना फ्लो करेगा ये निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है, नेबड़ा। ठीक है, NEVDA। ठीक है, यानी तुम्हारा यहाँ पर, अच्छा एक चीज यहाँ पर नहीं माने, यहाँ पर लिख लो, ये चीज छूट गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बचा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये लिख लेना जरूर। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखो ये ले लिए। अच्छा, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी E टाउ बाय एम बच्चा। ठीक, अब ये VD का वैल्यू यहाँ पर क्या कर लेंगे? बैठा दिए बच्चा। ठीक है, अब यहां से क्या निकलेगा? E और E गुना होगा तो E स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, तो N E स्क्वायर E टाउ A हो जाएगा अपॉन M हो जाएगा बच्चा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो नहीं ना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E इज इक्वल टू dV माइनस dV अपॉन dr। यहाँ पर माइनस साइन को इग्नोर मारेंगे, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो dV यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना नहीं है? V नहीं है बच्चे, यहीं पर तो लिखे V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, और dr क्या हो गया? जो लेंथ हो गया कंडक्टर का L, तो V बाय L लिखे बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ E के जगह पर हम लोग क्या बैठा दिए? यहाँ पर E था, इसके जगह पर क्या बैठा दिए? बोलो V बाय L बैठा दिए बच्चा, तो V बाय L आ गया। ठीक है, वही चीज लिखे N E स्क्वायर, E जहां पर था वहां पर क्या हो जाएगा? V बाय L, तो V अपॉन N लिख दिए बच्चा। टाउ हो गया, A हो गया अपॉन M हो गया बच्चा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलो N E स्क्वायर V टाउ A अपॉन ML हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो यहां से क्या किए, ये I तुम्हारा इधर ले गए, तो जब I इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 बचेगा, ये वाला ML इधर गुना हो जाएगा तुम्हारा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? V को छोड़ रहे हैं और I को छोड़ रहे हैं, तो ये तो गुना में इधर जाके तुम्हारा क्या हो जाएगा? भाग में, तो V बाय I हो जाएगा बच्चा। इधर लिखो चाहे इधर लिखो, 2 बराबर 4, 4 बराबर 2 ऐसे होता नहीं है, मतलब बता रहे हैं। ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस? x बराबर 2 लिखो या 2 बराबर x लिखो, बतिया एक ही ना रहे। ठीक है, तो V बाय I तुम्हारा क्या हो जाएगा? V बाय I, यहाँ पर ML इधर
पुट किया जाएगा, ये गुना में भागा में इधर जाके गुना में ml हो जाएगा, और नीचे क्या होगा ne² टाउ a हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर ध्यान तुमको क्या देना है, सुनो देखो यहाँ से, जब कंडक्टर हम लोग लिए हैं तो उसका लेंथ तो तुम्हारा कांस्टेंट होगा बच्चा, पहला चीज जो लेंथ यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है बच्चा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जो है वो भी तुम्हारा कांस्टेंट होगा बच्चा, विच इज कितना 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो कंडक्टर लेंगे वो तुम्हारा सेम होगा बच्चा, कांस्टेंट होगा बच्चा। बात समझ में? यहाँ से चार्ज है ई का, ई जो है वो चार्ज है बच्चा, चार्ज भी तुम्हारा क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? एवरेज जो रिलैक्सेशन टाइम है ये भी तुम्हारा क्या होगा कांस्टेंट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, ठीक है, उस पर, ठीक है, तो ये भी सेम होगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने वाला नहीं, अभी टेम्परेचर सब हम लोग रखे हैं सेम का सेम। ऐसा नहीं है कि हम लोग लेंथ बढ़ा रहे हैं तुम्हारा विड्थ भी बढ़ेगा, एक्सपेंड होता है कि नहीं, ये बताए थे तुम्हारा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर तुम्हारा मटेरियल क्या होता है, कुछ ना कुछ एक्सपेंड होता है बच्चा। तो अभी टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं, बात समझ लेना, यहाँ पर कांस्टेंट रख रहे हैं फिजिकल कंडीशन, ठीक है, कोई दिक्कत? तो एरिया तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा सेम होगा बच्चा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी सेम होगा। तो ये सब तुम्हारा जब सेम हो गया तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या होगा कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, बोलो कोई दिक्कत? तो यहां से लिख सकते हैं ये वाला तुम्हारा क्या होगा कांस्टेंट बच्चा। बात समझ में आ रहा है? और ये कांस्टेंट कुछ और नहीं, ये आर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो यहाँ पर ये वाला चीज लिख देना है। अब यहां से देखो, यहां से अगर निकालेंगे तो आगे जाके और करके क्या होगा तुम्हारा भी तुम्हारा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू आई आर होगा कि नहीं होगा, बोलो कोई दिक्कत? और इसी को अगर हम लोग लिख दे तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के होगा कि नहीं, बराबर, और कांस्टेंट अगर ले ले इसको रिमूव करके तो ये होगा कि नहीं। और यही क्या है भैया ओम्स लॉ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, ठीक है। तो भी तुम्हारा कितना हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई का, वेयर आर तुम्हारा रेजिस्टेंस है भैया, और ये रेजिस्टेंस तुम्हारा कितने के बराबर देख लो, ml/n/e² टाउ ए बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये चीज तुम लोग क्या करो नोट डाउन कर दो। तुम्हारा बच्चा इसी में वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है तुम्हारा, ठीक है। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक कुछ नहीं है बल्कि ग्राफ है बिटवीन तुम्हारा वोल्टेज अप्लाई जो किए हैं और जो कंडक्टर में तुम्हारा करंट मिल रहा है, ठीक है, उसके बीच में क्या है ग्राफ है। तो हम लोग बताए थे तुम्हारा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आई का होता है कि नहीं, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारा करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो ग्राफ बिटवीन V एंड I विल बी स्ट्रेट लाइन बच्चा। तो ये तुम्हारा क्या बन रहा है स्ट्रेट लाइन बन रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तुम्हारा VI कैरेक्टरिस्टिक है, यही इसी को बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा यहां पर देख लो ध्यान से, इसका स्लोप अगर निकालेंगे तो स्लोप होता है राइज ओवर रन, राइज हो रहा है तुम्हारा V, ठीक है, ये वाला, ठीक, V, और रन क्या हो गया आई हो गया बच्चा। तो V/I इसका स्लोप लिख सकते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब स्लोप V/I हो गया तुम्हारा बच्चा। स्लोप जान रहे हैं हम लोग, ठीक है, अरे स्लोप जानता है कि नहीं? स्लोप dy/dx होता है, y ऊपर जाता है x इधर जाता है, यानी राइज ऊपर रन नीचे, ठीक है, राइज ओवर रन, ठीक, स्लोप निकलता है, निकालते कि नहीं? अरे यही अगर थीटा एंगल हो, ये वाला थीटा एंगल अगर है तो ये tan थीटा हो जाएगा, निकालते कि नहीं निकालते? बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो यही तुम्हारा लिख भी सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, ठीक है। अच्छा ये स्लोप हो गया। अब देखो अगर स्लोप हाइयर होगा तो स्लोप अगर हाइयर होगा यानी V/I या हाइयर होगा तो तुम्हारा रेजिस्टेंस का वैल्यू भी तुम्हारा क्या हो जाएगा हाइयर हो जाएगा बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे V/I कौन सी होगा R ही तो होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो स्लोप तुम्हारा यहां पर लिख सकता है कि स्लोप विल बी हाइयर, resistance will be higher if slope is higher, resistance will be higher if slope is higher। यहां पर देखो एक तो और तुम्हारा बना देते हैं इसको, tan थीटा वाला लिखेगा तो ठीक है। एक देखो और तुम्हारा बना देते हैं, ये P2 हो गया, ये तुम्हारा P1 हो गया। अच्छा ये OB लिख दिए बच्चा और ये OA लिख दिए, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना क्या है तुम्हारा बच्चा,
ध्यान के देना है कि यहाँ पर देखना किसका तुम्हारा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बताओ कौन वाला ग्राफ है। दोनों स्ट्रेट लाइन, स्लोप दोनों का तुम्हारा निकलेगा बच्चा। ये वाला का तुम्हारा ये T1 टेम्परेचर पर है, ये कंडक्टर वाला, ठीक है, एक T2 टेम्परेचर पर, ठीक है। तो तुम्हारा बताओ कि स्लोप किसका ज्यादा है, बोलो। इसका ज्यादा है ना, बात समझ में आ रहा है। यहाँ बात समझो यहाँ पर कि जितना आई तुम्हारा ट्रेवल कर रहा है उसकी तुलना में भी ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, यानी तुम्हारा स्लोप जो है वो ज्यादा है बच्चा, ठीक है। किसके लिए, इसके लिए। तो इस वाले टेम्परेचर T2 टेम्परेचर के लिए ये जो OB लाइन है ये तुम्हारा स्लोप जो बता रहा है, ये VI कैरेक्टरिस्टिक जो है ये तुम्हारा क्या है, इसके लिए तुम्हारा स्लोप हाइयर होगा बच्चा, इस वाले के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। और इसके लिए जब स्लोप हाइयर होगा तो उसके लिए रेजिस्टेंस भी हाइयर होगा बच्चा। इसके लिए तुम्हारा कम स्लोप है, इसीलिए तुम्हारा क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस भी कम होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी तरह तुम्हारा IV कैरेक्टरिस्टिक लिख सकता है। यहाँ पर देखो IV कैरेक्टरिस्टिक भी तुम लोग क्या कर सकता है, लिख सकता है। यहाँ पर देखो बना कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। अब देखो यहां पर बनाएंगे जब, ये देखो ये OA हो गया, ये टेम्परेचर T1 के लिए, और OB हो गया तुम्हारा टेम्परेचर T2 के लिए, ठीक है। और इधर हम लोग क्या कर देंगे, IV कैरेक्टरिस्टिक अगर बोल रहे हैं, यहाँ देखो जो पहले होगा उसको Y डायरेक्शन में तुम्हारा प्लॉट करना है। BI बोल रहे हैं तो B तुम्हारा क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, I तुम्हारा X डायरेक्शन में हो गया। उसी तरह IB बोल रहे हैं तो I Y डायरेक्शन में हो गया, B तुम्हारा X डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चा। IB, अब देखो IB अगर निकालेंगे तो IB क्या होगा, IB अगर स्लोप यहाँ पर क्या होगा, स्लोप तुम्हारा I बाय B होगा। अरे राइज कौन सा हो रहा है, ये वाला I करंट, और रन कौन है, B है, तो राइज ओवर रन, तो तुम्हारा I बाय B लिखेंगे बच्चा, और ये 1 बाय R होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस यहाँ पर 1 बाय R होगा। ध्यान दो, यहाँ पर अगर स्लोप तुम्हारा ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा बच्चा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। या I बाय V अगर ज्यादा हो गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा बच्चा। और स्लोप अगर कम है तो तुम्हारा रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा बच्चा। तो यहां पर क्या होगा कि जिसका स्लोप तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा, उसके लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा बच्चा। और जिसके लिए तुम्हारा स्लोप कम होगा उसके लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बच्चा। तो यहाँ पर तुम्हारा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बताओ। इसके लिए तुम्हारा किसका स्लोप तुम्हारा डाउन है, ये वाला OB के लिए तुम्हारा क्या है, स्लोप कम है बच्चा, इसके लिए तुम्हारा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बच्चा। और इसके लिए रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा, कम होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां पर लिख सकते हैं फॉर OB एट T2 टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा ये T2 और T1 लिखे हैं, ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर पर बताए थे कि तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट अगर रहेगा तभी ओम्स लॉ फॉलो होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फॉर OB तुम्हारा रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा, रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन OA, ठीक। चलो ये सब चीज लिख लो बच्चा। देखो एक और चीज देख लो कि नॉन लीनियर बिहेवियर जो होता है कंडक्टर्स का, वो जैसे अभी हम लोग क्या देखे कि तुम्हारा वोल्टेज अगर बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है बच्चा, सेम प्रोपोर्शन में, ठीक है। ओम्स लॉ यही तो कहता है। तो अब देखो ओम्स लॉ जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि सारा मटेरियल्स ओम्स लॉ फॉलो करे। आप बताए थे तुम्हारा कि अगर फिजिकल कंडीशन सेम होगा तभी ओम्स लॉ तुम्हारा फॉलो होगा बच्चा। जैसे तुम्हारा क्या होना चाहिए, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, प्रेशर सेम होना चाहिए, ह्यूमिडिटी सेम होना चाहिए, स्ट्रेन सेम होना चाहिए, ये सब सेम रहेगा तभी तुम्हारा स्ट्रिक्टली फॉलो होगा तुम्हारा ओम्स लॉ बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो नॉन लीनियर बिहेवियर ऑफ यहां पर मटेरियल लिख देते बच्चा। देखो नॉन लीनियर बिहेवियर, नॉन लीनियर बिहेवियर, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है ये बताना चाहते हैं कि सर्टेन मटेरियल्स जो होते हैं, कुछ मटेरियल्स बच्चा, या फिर बोल लो कि अधिकतर हम लोग टेम्परेचर अगर राइज करते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं तो जो कंडक्टर होता है बच्चा, कंडक्टर में तुम्हारा क्या होता है, कॉलिजन बढ़ जाएगा, ठीक है, अंदर में, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा कि हीट तुम्हारा ज्यादा होगा, हॉट हो जाएगा तुम्हारा वायर,
जैसे ही करंट बहेगा तो वायर तुम्हारा हॉट होगा बच्चा, ठीक है, गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो तुम्हारा अंदर कॉलिजन बढ़ा हुआ है, जिसके कारण कॉलिजन अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो तुम्हारा अगर करंट बहा रहे हैं तो तुम क्या देख रहा है कि विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो तार तुम्हारा क्या होगा, हॉट होगा पहले, ठीक है। या फिर करंट बह रहा है फिर भी अगर नॉर्मल तुम्हारा वोल्टेज अप्लाई की है, नॉर्मल तब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाएगी तो तुम्हारा क्या होगा, वायर गर्म हो जाता है, जैसे बोलते हैं 440 में, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और कॉलिजन तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वायर हॉट हो जाएगा, जिसके कारण तुम्हारा कॉलिजन बढ़ जाएगा, कॉलिजन बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई तुम्हारा क्या होगा, फॉलो नहीं होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस क्या बुझलिस। यहां पर पहले एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं, यहां पर देखो, ये तुम्हारा एक ग्राफ रहा बच्चा, ये देखो, ये तुम्हारा ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, ठीक। अब देखो यहां से ये ग्राफ हम लोग चाहते थे ऐसा बच्चा, ये लीनियर ग्राफ चाहते थे कि नहीं चाहते थे, ये हम लोग क्या चाहते थे, लीनियर ग्राफ चाहते थे, लेकिन मिल कैसा रहा है, नॉन लीनियर। ये नॉन लीनियर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देख रहा है कर्व हो गया, ठीक है। अब बात समझो यहां पर कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तुम्हारा, तो करंट इधर बढ़ना चाहिए तुम्हारा बच्चा, लेकिन देख लो यहां पर इतना ही करंट में ये कर्व कर गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हमको मिलना चाहिए कि तुम्हारा ये ऐसे सीधा सीधा जाना चाहिए, यानी V तुम्हारा क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होना चाहिए बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे ही इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर हम लोग बच्चा, तो सॉरी, जैसे ही वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट तुम्हारा वायर में बढ़ जाएगा बच्चा, जिसके कारण वायर क्या हो जाएगा, ये कंडक्टर तुम्हारा हॉट हो जाएगा बच्चा, और हॉट होने के कारण रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप सुनो ध्यान से, टेम्परेचर तुम्हारा क्या है, सेम तो रहा नहीं। पहले ओम्स लॉ क्या बोला था, टेम्परेचर सेम रहेगा तभी भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई का बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अब टेम्परेचर सेम नहीं है, अब टेम्परेचर अगर सेम नहीं है तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला जो रिलेशन है वो क्या तुम्हारा होगा, फॉलो होगा, ये फॉलो होगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी ये जो लीनियर रिलेशन है जिसके कारण भी तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला मिल रहा था, ये सीधा सीधा रास्ता हमको डिजायर्ड वाला हमको चाहिए था, लेकिन ये वाला मिलेगा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर अब क्या हो गया, चेंज हो गया बच्चा, जिसके कारण ये जो लॉ है ये तुम्हारा वैलिड नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके कारण तुम्हारा ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये कर्व हो जाएगा, और इसको बोल रहे हैं नॉन लीनियर बिहेवियर ऑफ द मटेरियल्स बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस, कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरा चीज देखना कि कुछ मटेरियल्स क्या है कि तुम्हारा क्या होगा कि इवन हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दे तब भी कुछ मटेरियल्स क्या होगा कि तुम्हारा क्या होगा कि ये फॉलो ही नहीं करेगा ओम्स लॉ को। एग्जांपल सर, तो एग्जांपल में तुम्हारा सेमीकंडक्टर्स हो सकते हैं, एग्जांपल लिख सकता है तुम्हारा सेमीकंडक्टर्स बच्चा, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स और तुम्हारा थर्मिस्टर्स, ये सब तुम्हारा क्या है, एग्जांपल है इसका बच्चा। ये सब तुम्हारा ओम्स लॉ इवन टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट भी रख दे तभी फॉलो नहीं करता है, थर्मिस्टर्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये तुम्हारा डिजायर्ड हमको चाहिए था, OA तुम्हारा लीनियर बिहेवियर चाहिए था, लेकिन मिल क्या रहा है, नॉन लीनियर बिहेवियर अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बोल दो, या फिर करंट बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। कुछ मटेरियल्स में तुम्हारा टेम्परेचर ना भी बढ़ाओ, कांस्टेंट रखो, तो भी उन लोग इस तरह से बिहेव करता है कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। होता है ऐसे, जिंदगी में भी आदमी लोग भी होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कितनों बोलो थितर होता है बच्चा, ठीक है। चलो देखो, ओमिक मटेरियल्स वैसे मटेरियल्स होते हैं बच्चा जो तुम्हारा क्या करता है कि तुम्हारा ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, वो तुम्हारा क्या होगा, ओमिक मटेरियल्स हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हारा जो मेटल्स हैं वो तुम्हारा ओमिक मटेरियल्स होंगे, क्योंकि तुम्हारा ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं बच्चा। दूसरे शब्दों में दूसरा वाला इसका ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ क्या होगा, लीनियर होगा, मतलब भी तुम्हारा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, यानी तुम्हारा भी बढ़ाते जाओ आई बढ़ते जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, लीनियर बनेगा बच्चा। उसी तरह तुम्हारा क्या है, नॉन ओमिक मटेरियल्स है, तो नॉन ओमिक मटेरियल्स क्या होंगे, इसका जस्ट उल्टा बच्चा, मतलब जो तुम्हारा ओम्स लॉ को फॉलो ना करे वो नॉन ओमिक मटेरियल्स होंगे। और तुम्हारा ओम्स लॉ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी करंट वोल्टेज बढ़ाने पर करंट अगर इस सेम रेशियो में तुम्हारा बढ़े नहीं तो तुम्हारा क्या होगा, नॉन ओमिक मटेरियल्स हो जाएंगे बच्चा। उसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, नॉन लीनियर बनेगा बच्चा, यानी कर्व हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें एग्जांपल क्या होंगे, एग्जांपल तुम्हारा सेमीकंडक्टर बताएं बच्चा, थर्मिस्टर्स होंगे और ट्रांजिस्टर्स होंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है।